गुप्ता, सवाल तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी मजबूरी क्या है अगर किसी की छवि इसमें प्रभावित हो रही है, और ये पत्रकार भी सवाल पूछ रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की है। अगर मुख्यमंत्री सामने आकर के सवालों का जवाब नहीं देते हैं, अगर क्राइम होता है और कोई देख नहीं पाता कि राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कहां हैं, तो जनता क्या सोचेगी? अपराधी तो दूर की बात है, विपक्ष तो और भी दूर की बात है, जनता क्या समझेगी? देखिए पद्मजा जी, मैंने पहले भी कहा कि जब राज्य सरकार जिसी भी पार्टी की होती है उसकी जिम्मेदारी होती है, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। मैंने और वापस एक चीज कही कि नियत ही आप देखिए, नियत क्या है? नियत ये है कि जितने भी आपराधिक मामले हुए, आपसी रंजिश के और कोई भी कारण हो, उसके जितने भी गुनहगार हैं वो आज सलाखों के पीछे हैं। इससे बड़ा एक्शन आपको क्या चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, और मैंने आपको आंकड़ों के साथ कहा, जिस प्रकार से विपक्ष के जो प्रवक्ता है मेरे आंकड़ों को चैलेंज कर रहे हैं, वापस मैं आंकड़े चैलेंज कर रहा हूं कि 45% जनसंख्या वृद्धि के बाद भी आंकड़ों में कमी आई है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, वापस इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। आज बिहार की हम जीडीपी देखें, पर व्यक्ति आय 8,000 से बढ़कर 66,000 हुई है। ये मेरे आंकड़े नहीं, ये सार्वजनिक आंकड़े हैं। बिहार का ग्रोथ रेट जो है 15% हुआ है, मेरे आंकड़े नहीं, ये सार्वजनिक आंकड़े हैं। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि जब भी कोई सरकार एक्शन लेती है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के तहत, अगर फिर भी हमले होते हैं, हमारी जिम्मेदारी है और संविधान से हम एक्शन लेंगे। पर जो लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं उनकी नीयत में खोट है, और नीयत में खोट इसलिए है कि विपक्ष में सरकार में बदलाव की मांग कीजिए ना। अगर मंत्रालय नहीं संभल रहा है, आप भी साथी हैं सत्ता के, आप कहिए कि भाई गृह मंत्रालय हमें दे दीजिए, हम चुस्त दुरुस्त कर देंगे। और ये कोई अच्छी बात नहीं है अगर आपके नेता बिहार में बैठ करके कहें कि भाई योगी मॉडल चाहिए यहाँ पे, यानी कि एक तरीके से तो आप मान रहे हैं ना कि जो मॉडल यहाँ पे है वो काम नहीं कर रहा है, तभी आप किसी दूसरे राज्य के मॉडल की बात बिहार के अंदर कर रहे हैं। मैंने आंकड़ों के साथ, अगर मॉडल काम नहीं कर रहा होता तो 45% जनसंख्या वृद्धि के बाद में मामले में जो 70% का रिडक्शन नहीं आता है। अगर मॉडल काम नहीं कर रहा तो हत्या 18% कम नहीं होती। अगर मॉडल काम नहीं कर रहा तो जो जीडीपी पे वृद्धि नहीं होती। अगर मॉडल काम नहीं करता तो अपहरण जो सबसे बड़ा उद्योग था बिहार का, वो उद्योग आज भी रहता। इसीलिए वो मॉडल काम कर रहा है। फिर भी लॉन्ग टर्म में प्रोसेस है। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सरकार पूरी संवेदनशीलता से जो भी ऐसे जो मामले बनेंगे उसके ऊपर कड़ी एक्शन लेके अपना वो शांत कुमार, देखिए आज एक वीडियो निकाला है भारतीय जनता पार्टी ने, वो कह रहे हैं कि एक अपराध की डिक्शनरी थी, आपके ठेके से लेकर के कॉन्ट्रैक्ट से लेकर के जितने भी काम होते थे उस पर पूरा कब्जा कर लिया जाता था। राजनीतिक गुंडों ने कब्जा किया हुआ था, अब इसकी कमर तोड़ दी गई। नहीं, इसमें आप मेरी आवाज क्लियर है? आ रही है मेरी आवाज? नहीं, मैं इसमें दो बात कहूँगा। एक तो सबसे पहली बात है कि जदयू के जो सम्मानित साथी बात कर रहे थे, इनकी पूरी राजनीति की जो पटकथा है, ये सुविधा की राजनीति और कुर्सी की राजनीति इनका दर्शन है। ये तो बात राजनीतिक हो गई। जहाँ तक आप इतिहास में जाके बात करना चाहते हैं, सत्ता से सवाल होता है, और सत्ता 1-2 दिन की नहीं है, 20 बरस की इनकी सरकार है, और यही इनका मॉडल है सुशासन का। मैं आग्रह आपसे निवेदन करूंगा, गोपाल खेमका साहब के भाई साहब का एक ऑडियो अगर चलाने की आप कृपा करें कि हम तो चलिए सियासी हैं, हम पॉलिटिकल हैं, हम जनता की आवाज़ है, तो इनको परेशानी हो रही है। पत्रकार बंधु अभी बता रहे थे, तो उनके खेमका साहब के भाई ने क्या कहा है आप तो जानती हैं कि क्या स्थिति है। सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि 90 से 2005 में जो सरकार थी, सामाजिक न्याय की सरकार थी, मजलूम की आवाज़ बुलंद हुई, सामाजिक परिवर्तन हुआ, बदला हुआ बिहार नीतीश जी को मिला, सामाजिक रूप से उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया, तो वो एक अलग बहस का विषय है। लेकिन ये बात मैं साफ कहना चाहता हूं कि इस दौर में अपराधी जो के हौसले बुलंद होने के पीछे मूल कारण कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनका ध्यान सिर्फ सियासी लाभ लेना है, बड़े बड़े घरानों को फायदा पहुंचाना है, जिसकी वजह से इनका जो है दायित्व बनता है, जो संवैधानिक जिम्मेदारी है, राजनीतिक ईमानदारी उस पर नहीं है। हाल ही के दिन में जो नियुक्ति है एनडीए के, तो हमारे साथीगण बैठे हैं, और एनडीए का फुल फॉर्म हमारे माननीय नेता ने जो बताया, तेजस्वी यादव साहब ने, उसका फुल फॉर्म बताइए ना यहाँ पर। तो ये लोग सिर्फ नियुक्ति करना, बड़े बड़े मतलब कि रेबड़ी आपस में बांटना, यही ना वो मजलूम की जनता वहाँ की भुगत रही है। यही असली जंगल राज है यहाँ पे, यही है हमारे साथी असली राज, यही है। 65,000 हत्या हो गई। कॉन्ट्राडिक्शन है। बिहार में किसी को भी पूछ लीजिए जंगल राज क्या आज भी भूली नहीं है बिहार की जनता। जब रक्षक भक्षक बन जाए तब जनता डरती है। आपको पता नहीं है भाई साहब, आप सवाल नहीं, आपको नहीं जानकारी है। ग्रोथ रेट 15% एक ही बात आप लोग डरते हैं।
और लालू जी 10 साल केंद्रीय मंत्री थे, क्या दिया बिहार को उन्होंने? आप देख लीजिए, मैं आंकड़ों के साथ बात करता हूं, मैं हवा में बातें नहीं करता हूं। जो 26,000 करोड़ का बजट था, आज वो बात 13.63 लाख करोड़ का है। और बिहार की जनता विकास की राजनीति में जुड़ चुकी है, और इसीलिए देश का सबसे ज्यादा 4th नंबर ग्रोइंग स्टेट है आज की डेट में। यही विकास है, उसकी पूरी गिर जा रही है भाई साहब। आती है, जो बीमारू राज्य था टॉप 5 में आ रहा है। ये किसकी बदौलत है? ये एनडीए की बदौलत। आप नहीं समझ पाएंगे, और जनता इसीलिए आपकी बातों पे भरोसा नहीं करती है। आज भी आपकी हिम्मत है कि तुष्टीकरण के चलते आप शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगाने की हिम्मत बिहार में खड़े होकर कर रहे हैं। लेकिन रोहन बिहार की गुप्ता, इसको माफ नहीं जनता करेगी। का तो आपको पता जवाब नहीं, देना लेकिन पड़ेगा। आपके ही मुझे कुछ इसका और जवाब सहयोगी देना दल पड़ेगा। आपकी बातों पर शायद विश्वास नहीं करते। इसीलिए इसीलिए चिराग पासवान पिछले 1 महीने से क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं तो शर्मसार हूं, मैं बेहद शर्मिंदा हूं कि मैं एक ऐसी सरकार को समर्थन देता हूं, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, जो कि क्राइम रोक नहीं पा रही। अब आप भले से ही कह दें कि वो टूल किट का हिस्सा, आरजेडी टूल किट का हिस्सा, पत्रकार टूल किट का हिस्सा, लेकिन क्या चिराग पासवान भी किसी टूल किट का हिस्सा है? सत्यप्रकाश जी, जब कोई सरकार को कह दे, उसकी भविष्यवाणी करने लगे कि ये डूब जाएगी, ये गिर जाएगी, तो चिराग पासवान का बताइए ना, वो किस टूल किट का हिस्सा है? मैं चिराग जी पे अभी आ रहा हूँ। तो मैं वैसे लोगों को समझता हूँ कि शायद ये किसी टूल किट के हिस्से होंगे। चिराग पासवान जी ने जो कहा है, मैं चिराग जी पे कोई टिप्पणी तो करना नहीं चाहता था, अब आपने प्रश्न छेड़ा है। देखिए, चिराग जी की हो सकती है कि कोई असहमति किसी बात पर हो, और यही लोकतंत्र है। अगर हमारे साथी हैं और एनडीए में एक बढ़िया घटक दल है, सहमति और असहमति का लोकतंत्र है। लेकिन नीतीश कुमार, असहमति नहीं है। उन्होंने कहा कानून व्यवस्था बिहार में ठीक है, जो हम कह रहे हैं उससे हम जो कह रहे हैं भिन्न हो चुकी है। The law and order has completely failed in Bihar. ये उनके शब्द थे। Law and order has failed in Bihar, और मैं बेहद शर्मिंदा हूं कि मैं इस सरकार का समर्थन करता हूं। उनकी असहमति से मेरी सहमति नहीं है। ठीक, 38 जिले हैं बिहार में, 14 करोड़ की आबादी करीब है, और सभी जिले और गांव आप जाकर के देखिए, लोकतंत्र स्थापित है। घटनाएं हुई हैं कुछ, उससे हम आहत हैं, और मुख्यमंत्री और उनके तमाम प्रशासकीय अधिकारी उस घटनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश में लगातार लगे हैं, और सारे अपराधी जेल में। मैं एक उदाहरण और दे दूं आपको, जंगल राज किसको कहते थे? हमने नहीं कहा जंगल राज, पटना के उच्चतम उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि क्या बिहार में जंगल राज है? क्यों? उस समय के एक डीएम होती थी पटना की, राजबाला वर्मा, उनको लगातार बुलाना पड़ता था हाईकोर्ट को। क्यों? नाली तक साफ नहीं होता था, पटना की सड़कें जाम रहती थी, सड़कों पे भैंस बांध दिया जाता था। तो पटना हाईकोर्ट को लगा, हमने तो आतंक राज कहा था। क्यों? क्योंकि इतने जाति नरसंहार थे। चूंकि मैं उस राजनीतिक काल में बड़ा हुआ हूं, जी, तो इसीलिए वो सरकार को बाहर निकाल के आपकी सरकार को मौका दिया ना। देखिए, आप हमें कन्विंस मत कीजिए, आपको कन्विंस करना है, आपको सहमति पानी है लोगों की, वोटर की, और उससे भी ज्यादा जरूरी अपने खुद के सहयोगी दलों का स्वागत, सबकी आलोचना का स्वागत है, लेकिन हमारी सरकार अपराध के खिलाफ है और रहेगी। ठीक है, ये आपका कहना है। अब कन्विंस लोगों को होना है, वोटर को होना है, और आपके खुद के सहयोगियों को, जैसे कि चिराग पासवान को होना है। फिलहाल अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।